हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिकल हब। आज की वीडियो में कराऊंगा मैं ऑप्टिक्स और लाइट। यदि आप क्लास 10th या 12th में पढ़ते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लाइट एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। यदि आप ध्यान से करोगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा। इस वीडियो में आपको मैं A to Z सारे पॉइंट्स बताऊँगा, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने हुए रहें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हुए लाइट के बारे में जानते हैं कि लाइट क्या होता है। What is a light? Light is the form of energy which enable to see the objects. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसे हम देखने के लिए यूज़ करते हैं। लाइट में जनरली होता है कि यदि आप लाइट आ रहा है देखो सामने में, तो लाइट का या तो रिफ्लैक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ जान ली आपने। और लाइट के जो ड्यूअल नेचर कहलाता है, लाइट की जो नेचर होती है ड्यूअल होता है। एक होता है पार्टिकल्स नेचर, एक होता है वेव नेचर। अब कहोगे कि सर पार्टिकल्स नेचर कैसे पता चला? रिफ्लैक्शन, रे रिफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बताता है लाइट की जो नेचर्स है वो पार्टिकल्स नेचर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में पास होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है, आपने पढ़ा था डाइफ्रैक्शन पढ़ा होगा, पोलराइजेशन पढ़ा होगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताता है कि लाइट एक वेव में पास होता है, लाइट का वेव नेचर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब हम सबसे पहले करेंगे लाइट के बारे में, जो आपको पढ़ना है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में बताता हूँ। रे ऑप्टिक्स के भी 2 टाइप्स हैं, एक होता है रिफ्लैक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लैक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ हमने मान लो बॉल को मारा दीवार पे और वापस आ गया आपके पास, मतलब हो गया रिफ्लैक्ट हो गया, तो इसको कहता है रिफ्लैक्शन। तो बाउंस बैक कर सेम मीडियम में आएगा तो कहते हैं रिफ्लैक्शन। तो सबसे पहले आपने देख लो, आप क्या है, एक प्लेन मिरर है। सपोज करो कि एक प्लेन मिरर बना लिया आपने। इस प्लेन मिरर में आपने एक इंसिडेंट रे ले लिया, रे को इंसिडेंट कराया और यहाँ पे बीच में सरफेस पे एक 90 डाल दिया। ये जो 90 है वो नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ये है नॉर्मल। ये मिरर बना लो आप। और ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आपका, लाइट को आप ऐसे पास कराओगे। लाइट यदि ऐसे आता है, एरो बनाना मत भूलना, तो लाइट ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में आप भेजोगे। मतलब सपोज करो ए से आपने ओ पे भेजा, ओ से चला गया बी पे, ठीक है। अब यहां पे नॉर्मल के साथ 2 एंगल बन रहा है। जो पहला एंगल बन रहा है, इस एंगल को I और इस एंगल को R। I फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, R फॉर एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। चलते हैं आप आगे। अब है लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन, लिख लो आप लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन। पहला लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन है एंगल I इक्वल टू एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लैक्टेड रे और नॉर्मल सभी लाई करता है सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन में लाई करता है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब टाइप ऑफ मिरर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप तो प्लेन मिरर देख लिया आपने, जो अभी जो बनाया था हमने प्लेन मिरर था। अब स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स हैं। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स हैं। स्फेरिकल मिरर आपने पहले बना लो, उसके एक बार अंदर से पॉलिश कर दो आप, एक बार बाहर से पॉलिश कर दो, ठीक है। ये जो सर्कल था उसका सेंटर ये होगा, ठीक है। अब इसके यहां से आप रब कर दो, कर दिया, 2 मिरर बन गया। एक जो मिरर है ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ये होता है कनकेव। जस्ट लाइक स्पून जो देखा होगा आपने, उस स्पून का उल्टा जो पार्ट्स होगा वो कॉन्वेक्स होता है और सीधा जो पार्ट्स होगा कनकेव होता है, कनकेव मिरर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं आपको कनकेव में बताता हूं, पहले कॉन्वेक्स हटाता हूं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये जो अपर्चर है, इस पूरे साइज को अपर्चर कहते हैं, जहां तक आपका रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करेगा। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बनाया, इसका बीच वाला पॉइंट्स ले लिया, इस बीच वाले पॉइंट को कहते हैं पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ जो भी मिरर होगा, ठीक है। कनकेव है तो कनकेव और कन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स। अब इसको ज्वाइन करोगे आप P को C से,
P को C से ज्वाइन करोगे तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं उसे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, ये C हो गया आपका, ठीक है, और ये P। इस एक्सिस को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है पोल। डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं आपको, आप नोट डाउन कर लो। ये आपका मिरर है तो इसे M और M डैश कर लेना, लिख लीजिए। सबसे पहले पोल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर कॉल द पोल। और सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो सेंटर होगा सर्कल का, स्फेरिकल मिरर का, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? चलते हैं आगे। अब इसी में आगे ले लो, ये इमेज बनाना बाद में सिखाऊंगा मैं, अभी जस्ट लाइक आपको सारा सिंबल समझाता हूं। ये फोकस होता है इन दोनों के बीच में। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, जिसका इमेज फॉर्म हुआ ए डैश बी डैश। आपका ये इमेज फॉर्म हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था उसको यू लिखते हैं, डिनोट करते हैं यू से, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसे वी से, फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसे एफ से, स्मॉल एफ से, और कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा पोल से उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो जनरली 4 सिंबल यहां पे हो गया, यू वी एफ आर। यहां पे एफ स्मॉल होता है। फोकस जो लिखते हो प्रिंसिपल फोकस, उसके टाइम में जो आपका सिंबल होगा एफ वो कैपिटल होगा, और फोकल लेंथ में स्मॉल एफ लिखेंगे, ठीक है। अब लिखो आप यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट कॉल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट्स यूनिट इज मीटर, इसका यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस है तो मीटर ही होगा, जितने भी ये सारे डिस्टेंस है हर किसी का यूनिट आपका मीटर होगा। पहली चीज आप ध्यान से सुन लो कि एवरी डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ये साइन कन्वेंशन का पहला रूल है। तो हम जब भी कभी बोलेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट बोलेंगे, नहीं कि ऑब्जेक्ट टू पोल, ठीक है। क्लियर हो गया? डिस्टेंस बिटवीन पोल टू ऑब्जेक्ट कॉल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है मीटर। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू इमेज कॉल द इमेज डिस्टेंस, इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी से, ठीक है, ये हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस कॉल द फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट भी मीटर होता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू कर्वेचर कॉल द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर से, लेकिन इसको करते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट भी होता है मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हमने फोकस बताया था आपको, फोकस कैसे होता निकालते हैं वो देखो। जनरली स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराया होगा टीचरों ने। आप यहां से देखो, यहां पे लिखो, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये आपका पोल है, ये मिरर को बैक साइड से पॉलिश करते हैं, बैक साइड से क्या करते हैं? पॉलिश करेंगे। फोकस कर्वेचर, तो फोकस आपको पता नहीं है, फोकस कैसे निकलता है वो दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। फोकस कैसे निकलता है वो दिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या करो कि आप प्लेन रे ऑफ लाइट ले लो, यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लो, यहां से भी पैरेलल ले लो। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट लोगे तो ये क्या करेगा? एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा, ठीक है। इधर से गया यहां पे, इधर से गया फिर यहां पे आ गया, सेम पॉइंट पे आ जाएगा। इसी पॉइंट को फोकस कहोगे आप। क्या कहोगे? फोकस, ठीक है। आपका डेफिनेशन क्या होगा?
rays of light parallel to principal axis after reflection by concave mirror, it's converge at a one point on a principal axis. This point is called the principal focus of concave mirror. समझ में आ गया? ये डेफिनेशन आपका कनकेव प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर. ठीक है, फोकस जो निकलेगा, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे था, एक रिलेशन होता है फोकस का फोकल लेंथ का. यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्टेंस को कहते हैं आर. ये एक एक्सपेरिमेंट करा गया, उसमें क्या आपको पाया कि जो आर है ना, आर इक्वल टू 2f. मतलब क्या हुआ, f इक्वल टू आर बाई टू. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का इसका डिस्टेंस होगा वो इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा. ठीक है, मतलब जो PC है उसका हाफ बिल्कुल मिड पॉइंट पे आएगा फोकस. ठीक है, अब यहां पे देखो, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप जान लो कि जो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले कि इमेज कितने टाइप का होता है. 2 टाइप्स ऑफ इमेज होता है. एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज. लिख लो आप, रियल इमेज विच कैच ऑन द स्क्रीन कॉल द रियल इमेज. वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, कि विच डू नॉट कैच ऑन द स्क्रीन कॉल द वर्चुअल इमेज. मतलब जो स्क्रीन पे कैच नहीं होगा उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं. रियल इमेज का एग्जाम्पल है, जो आप सिनेमा हॉल में मूवी देखते हो, जो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होता है उसे कहते हैं रियल इमेज. लेकिन जो आप खुद का फेस देखते हो मिरर के अंदर में, वो होता है वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल. ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल समझ में आ गया. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. अब आगे आपको समझना क्या है कि जो जितने भी डिस्टेंस आपने पढ़ा था उसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं और क्या रूल्स हैं. सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है. इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले आपको रूल जानना पड़ेगा. तो आप क्या लिखो, पहला टॉपिक रूल्स ऑफ कनकेव मिरर. रूल नंबर 1 है आपका, रूल 1 है ये पोल है, ये अपर्चर ले लिया आपने, फोकस और कर्वेचर. ठीक है, पहला रूल है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. यदि प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, गोज थ्रू फोकस. अभी आपने पढ़ा था रूल, बताया था प्रिंसिपल, उसके बारे में जो भी बताया था प्रिंसिपल फोकस के बारे में, यही था कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस. फोकस से जाएगा. लिख लो, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर इट गोज थ्रू फोकस. ठीक है, दूसरा रूल लिखो आप, रूल नंबर 2. सेकेंड रूल जो है फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है. पहला रूल में क्या था, पैरेलल था तो फोकस से चला गया. अब फोकस से पास करेंगे तो बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस से पास करोगे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. क्या लिखो, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर. ठीक है, 2 रूल हो गया. अब चलते हैं तीसरा रूल पे. रूल नंबर 3. रूल नंबर 3, कहते हैं कोई रे ऑफ लाइट यदि आप इसको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पास करोगे तो क्या होगा, पास करो बैक टू द सेम पाथ. अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक टू द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर. कनकेव मिरर से टकराने के बाद ये दोबारा अपने जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पे वापस आ जाएगा. इसलिए बैक टू द सेम पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ भी लिख सकते हो आप. ठीक है,
अब रूल नंबर 4 और लास्ट रूल है आपका, फिर से आप बना लो एक मिरर। अब इंसिडेंट कराओगे पोल पे इंसिडेंट करेगी, सेम एंगल बनाएगा ये, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या बनाएंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों एंगल सेम बनेगा। तो क्या लिखोगे आप, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर। क्या लिखोगे, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट अ पोल मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर। ये 4 जो रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये रूल आपको याद नहीं होगा तो आपका इमेज फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। इन्हीं 4 में से कोई 2 रूल लगा दोगे तो आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले जानो क्या कि जो इमेज बनेगा आपका, जो इमेज जो फॉर्मेशन करोगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखोगे, कहाँ पे प्लेस करोगे। तो कनकेव मिरर में 6 प्लेस बनता है। कहाँ कहाँ पे बनता है वो देख लो आप। ये एफ सी है, तो एक बनेगा आपका बिटवीन एफ एंड पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पहला पोजीशन, ये पहला पोजीशन हो गया। दूसरा पोजीशन बनेगा आपका एट एफ, तीसरा पोजीशन होगा बिटवीन एफ एंड सी, फोर्थ पोजीशन होगा एट सी, फिफ्थ पोजीशन होगा बियॉन्ड सी, और सिक्स पोजीशन होगा एट इन्फिनिटी। सिक्स पोजीशन होगा एट इन्फिनिटी। ये आपका 6 पोजीशन है। पहला पोजीशन हो गया बिटवीन पी एंड एफ, दूसरा पोजीशन एफ, तीसरा एफ एंड सी, चौथा सी, पांचवा बियॉन्ड सी, और छठा एट इन्फिनिटी। ये 6 पोजीशन है। ठीक है, चलते हैं हम आगे, फॉर्मेशन करते हैं इमेज का। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, कि कैसे कनकेव मिरर से आप फॉर्मेशन करोगे इमेज। तो पहला है ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। जब ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन P एंड F रखोगे तब क्या होगा। सबसे पहले आप कनकेव मिरर बना लो, उसके बाद आप पोल ले लो, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दो, ऑब्जेक्ट ले लिया आपने बिटवीन P एंड F। उसके बाद P एंड F रखने के बाद पैरेलल ले लो, रे ऑफ लाइट, पैरेलल आने के बाद ये जाएगा फोकस से, कहा जाएगा फोकस से। ठीक है, रे ऑफ लाइट यदि पैरेलल होगा जाएगा फोकस से, फोकस से पास हो गया। दूसरा रे ऑफ लाइट ले लो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बैक टू द सेम पाथ। आप क्या देख रहे हो कि दोनों का डिस्टेंस ना इंक्रीज हो रहा है, मतलब फैल रहा है ऐसे, तो दोनों अलग डायरेक्शन में फैल रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं जाके वो कट करता होगा। तो आप इसको बैक ले लो, इसको भी आगे कर लो, जहां पे कटिंग होता है उस कटिंग पॉइंट से पकड़ डाल दो। ये जो बनेगा इमेज A' और B',
ठीक है, ठीक है, ए डैश और बी डैश बन गया। अब इसके तीन चीज़ें आपको लिखना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज। सबसे पहले नेचर क्या होगा इसका, जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इरेक्ट। दूसरा होगा पोजीशन, पोजीशन जो होगा इसका वो बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे होगा, बिहाइंड द मिरर। और साइज जो होगा इसका, तीसरा साइज है, साइज जो होगा वो होगा मैग्नीफाइड, ये होगा मैग्नीफाइड। क्या हो गया आपका, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है, बिहाइंड द मिरर और मैग्नीफाइड। ये तीन कंडीशंस आपके, तीन हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे चलते हैं हम सेकेंड केस में। आप कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, कहाँ पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, एफ के ऊपर में रखा। एट फोकस, ठीक है, फोकस पे है, फोकस पे ऑब्जेक्ट लिया तो पैरेलल, फिर से पैरेलल रूल लगाया हमने, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस। कहाँ से जाएगा वो, फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगा, पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू फोकस। थर्ड रूल हमारा, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज बैक टू द सेम पाथ, जैसे गया था वैसे वापस आ गया। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक टू द सेम पाथ, जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। अब आप देख रहे हो क्या कि दोनों रे ऑफ लाइट में डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो इन्फिनिटी पे हम मानेंगे इसकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका नेचर क्या हो गया आपका, नेचर जहाँ भी बनेगा तो नेचर इसका होगा रियल इन्वर्टेड, नीचे ही बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा होगा आपका, जो इसका पोजीशन होगा वो है एट इन्फिनिटी, और तीसरा इसका साइज है, साइज जो होगा वो हाईली मैग्नीफाइड। क्या होगा, साइज आपका हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। क्या क्या होगा, नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, पोजीशन हो गया आपका एट इन्फिनिटी, और साइज है हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारे जितने भी इसके डायग्राम हैं वो बना सकते हो आप। एक और बताता हूँ मैं आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी में प्लेस कराओगे तो एम और एम डैश, पी, सी, एफ एंड सी बना लिया, एफ और सी। इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे आप, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ए और बी। यदि पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा, फर्स्ट लॉ लगा हमने, पासिंग थ्रू फोकस, तो अब इसको फोकस से पास कराओ।
ठीक है। दूसरा हमारा दिया होता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, इसमें आप सेकेंड रूल भी लगा सकते हो और थर्ड भी लगा सकते हो। तो हम थर्ड लगाते हैं। थर्ड का क्या है, थोड़ा सी डिस्टेंस इक्वल रखना है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। आप स्केल पेंसिल को यूज करना है हमेशा, उससे लाइन स्ट्रेट लाइन आएगा। जहाँ पे कटिंग को उस इमेज उसे बना लेना। ये बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो लिख लो आप इसका नेचर रियल इन्वर्टेड, नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड, पोजीशन हो गया बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी बना इमेज आपका। और साइज इसका देखो इससे बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज बना, क्या बना, मैग्नीफाइड इमेज, तो इमेज हो गया मैग्नीफाइड, ठीक है। ऐसे ही आवाज हो सी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, एट सी, अब यहाँ पे ले लो एफ और यहाँ पे सी। तो जब आप सी पे बनाओगे थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो आगे पीछे बन जाएगा। सी का जो इमेज फॉर्म होता है वो सी पे ही फॉर्म होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें आप एफ मत बनाना, पहली बात एफ मत बनाना। दूसरा, जितना बार आपने ऑब्जेक्ट लिया ए बी, सेम साइज का नीचे में आप इमेज फॉर्म कर लेना, उतना ही सेम डिस्टेंस उसी पॉइंट पे बी डैश और सी ए डैश फॉर्म कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन लेना और यहाँ से भी पैरेलल लाइन लेना, इसको इससे ज्वाइन करना, डायगोनल्स कर दिया। यहाँ से फिर इसको ज्वाइन कर देना और यहाँ से इसको ज्वाइन करना, ठीक है। पैरेलल था, फोकस से चला गया और एक रे ऑफ लाइट फोकस से गया, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट, पहला फर्स्ट लॉ लगाया हमने कि रूल्स फर्स्ट क्या था आपका, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोस थ्रू फोकस, और सेकंड था हमारा फोकस से जाएगा बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज आपका सेम पॉइंट पे फॉर्म हो गया ए डैश बी डैश, तो आपका नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड, साइज सेम हो गया, पोजीशन एट एफ ही रहा, ठीक है। लिख लो आप नेचर रियल इन्वर्टेड, पोजीशन एट सी और साइज सेम। अब आपका जो ये फोर्थ था आपका, अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, सी के बाद लिया, यहां पे एफ है, यहां पे सी लिया, बियॉन्ड सी ले लिया, यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल, फर्स्ट रूल लगाया हमने, रे ऑफ लाइट पैरेलल था तो क्या हो गया, बिकम्स पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से चला गया। दूसरा रे ऑफ लाइट का दूसरा लो, थर्ड रूल, रूल नंबर 3 क्या लिखा था हमने, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा बैक टू द सेम पाथ, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। तो दोनों का क्रॉसिंग यहाँ पे हो रहा है, तो यहीं पे इमेज फॉर्म होगा ए डैश बी डैश, क्या हो गया फॉर्म, इमेज ए डैश बी डैश, ये आपका इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसका जो आपका नेचर है वो रियल इन्वर्टेड है,
पोजीशन आपका बिटवीन एफ एंड सी है, और साइज जो है इसका वो डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड साइज हो गया। ठीक है, तो डिमिनिस्ड साइज हो गया, रियल इन्वर्टेड नेचर हो गया, और पोजीशन किसका बिटवीन एफ एंड सी आया। 6 एंड लास्ट आपका जो पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, क्या पे प्लेस हो रहा है, एट इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे F और यहाँ पे है C। ऑब्जेक्ट को पीछे ले लो आप। इन्फिनिटी वाले में हमेशा क्या करना है, जितने हाइट ऊपर लोगे ऑब्जेक्ट का उतना नीचे लेना। ठीक है, और A और B ऑब्जेक्ट हो गया आपका। जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस चालू हो रहा है उससे पहले डॉटेड लाइन बनाना। ठीक है, उसके बाद आप डार्क लाइन बनाना। इधर भी इधर से डॉटेड लाइन और यहाँ डार्क लाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, यहाँ पे पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। छोटा सा इमेज बनाएगा, बिल्कुल छोटा सा, पॉइंट साइज A डैश B डैश। क्या बनाएगा, A डैश और B डैश इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, पहला नेचर हो गया रियल इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। दूसरा हो गया पोजीशन एट F, और तीसरा है साइज हो गया हाईली डिमिनिस्ड। इसको पॉइंट साइज भी कह सकते हो आप। क्या कर सकते हो, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज, ये लिख सकते हो आप। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे ही रूल्स है आपका कनकेव का, वैसे ही जैसे हमने कनकेव का बताया वैसे कन्वेक्स का भी है, लेकिन कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्म होगा वो 2 ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको कनकेव का कराऊंगा। साइन कन्वेंशन देख लो आप। वैसे तो साइन कन्वेंशन आपके बुक में दिया ही हुआ है, बट मैं थोड़ा सा चेंज करके कराता हूँ। बुक वाला पहले बताता हूँ बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में लिखा हुआ है सबसे पहला कि एवरी डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, सारा डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, यहीं से मेजर करोगे। दूसरा, एवरी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा उस टेकिंग पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट होगा उसे निगेटिव। यानी जो भी हाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होगा टेकिंग पॉजिटिव, और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकिंग एज निगेटिव, उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये तो आपकी बुक की भाषा थी, जो बुक में लिखा हुआ है, जो आप जो भी बुक यूज़ करोगे उसमें लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, यहाँ पे प्लस प्लस आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में आपने नेगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ा होगा, और फोर्थ में पढ़ा होगा आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा था। पहला पोजीशन था आपका एक्स का और दूसरा पोजीशन था वाई का। इसमें एक्स वाई ना लिख के आप इसमें 2 चीज़ लिखोगे। यहाँ पे लिखना था डिस्टेंस लिखना था, और दूसरा लिखना था हाइट, डिस्टेंस और हाइट। तो डी एच हो गया। इस क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस, डी भी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में देखो निगेटिव पॉजिटिव है, तो डी नेगेटिव एच पॉजिटिव। इसमें दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऐसे लिखोगे आप डी नेगेटिव और एच भी नेगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में डी पॉजिटिव और एच नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। सिंपल भाषा है,
जैसे आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम एज इट इज यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, याद केवल ये रखना है कि पहला डिस्टेंस होगा, दूसरा हाइट होगा। ठीक है, ये थी सिंपल भाषा में। और देख लो, कोई भी डिस्टेंस इस साइड होगा, राइट साइड, तो ये पॉजिटिव होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे, ये डिस्टेंस है। कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड होगा, चाहे ऊपर हो या नीचे, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? डिस्टेंस नेगेटिव। ये आगे समझ में डिस्टेंस का। अब दूसरा देखो, कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, चाहे इधर हो या इधर, लेफ्ट हो या राइट, पॉजिटिव। कोई भी हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, टेकिंग एज नेगेटिव। ये सिंपल भाषा में लिख दिया हमने। जो मैंने बताया उसी को मैंने कंक्लूजन निकाल के बनाया हुआ है, वो कंक्लूजन लिखवाता हूँ मैं आपको। कंक्लूजन क्या है आपका? सबसे पहले आपने पढ़ा था यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जनरली हम क्या लिखते हैं? ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप राइट साइड में भी ले सकते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, यू की बात है वी में दो चीज़ होगा। वी में होगा ऑब्जेक्ट, वी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसमें दो चीज़ होगा, एक तो होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज एंड इरेक्ट। ठीक है, और एक होता है रियल इन्वर्टेड। यदि वर्चुअल इरेक्ट है तो आप पॉजिटिव लिखोगे इसे, आपका जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा, और रियल इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ आपका है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज में फिर से वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट, तो पॉजिटिव लिखना है, और रियल इन्वर्टेड होगा तो नेगेटिव लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, फोकस। फोकल लेंथ जो होगा कनकेव और कॉन्वेक्स। कनकेव में नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ठीक है, जैसा आपने फोकस एफ का लिखा, सेम आर का भी ऐसा ही है। 6 ले लो, आर का भी सेम है। यदि आपका कनकेव होगा और कॉन्वेक्स, कनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ठीक है, ये तो साइन कन्वेंशन था आपका। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें और समझ लो आप। एक होता है मैग्निफिकेशन एम। जो मैग्निफिकेशन एम है, एम के बारे में क्या स्टडी है? यदि दो चीज़ हो सकता है, एक होता है एम लेस देन 1 और एक होता है एम ग्रेटर देन 1। यदि एम लेस देन 1 है तो इसका मतलब था डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। क्या बनेगा? छोटा। और एम की वैल्यू 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। एम की वैल्यू 1 से कम है डिमिनिश्ड, और 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, अब दो चीज़ और भी है इसमें। पहला, सेकेंड हमारा है एम की वैल्यू आपने देखा एक 1 से बड़ा और 1 से कम। एक है कि एम इक्वल टू पॉजिटिव होगा और एक होता है एम इक्वल टू निगेटिव होगा। एम क्या हो गया? एम एक होगा पॉजिटिव और एक एम होता है निगेटिव।
तो जस्ट लाइक यहीं पे देख लिख लो m। यदि आपका इमेज फॉर्म हो रहा है रियल इन्वर्टेड तो निगेटिव होगा, और वर्चुअल इरेक्ट में m की वैल्यू पॉजिटिव होगी। वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा, इसके लिए पॉजिटिव होगा m की वैल्यू, और यदि m हमारा रियल इन्वर्टेड है, यदि इमेज हमारा रियल इन्वर्टेड है तो m ये हमारा निगेटिव होगा, m की वैल्यू निगेटिव होगी। तो ये साइन कन्वेंशन का कंक्लूजन था जो कि मैंने निकाला हुआ है। आप इसे एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है ये, जितने भी न्यूमेरिकल है उस सब में काम आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पे। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर। इसमें प्रिंसिपल फोकस कैसे बनता है वो देख लो। इसको अंदर से पॉलिश करो। इसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल लाओ प्रिंसिपल एक्सिस को से, ये जाएगा तो ऐसे लेकिन लगेगा कि एक पॉइंट से आ रहा है यहाँ पे। ये जाएगा तो ऐसे लेकिन लगेगा कि एक पॉइंट से यहाँ से आ रहा है। ये भी ऐसे, रिफ्लेक्ट तो ऐसे ही हो जाएगा। मतलब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय convex mirror it appears to diverge from one point, appears to diverge from one point on a principal axis. This point is called the principal focus of a convex mirror, ठीक है। मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट लाओगे, रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव में जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है उससे रिफ्लेक्शन के बाद ये लगेगा कि एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, डाइवर्ज हो रहा है फ्रॉम द वन पॉइंट्स। इट्स अपीयर्स वर्ड लिखना जरूरी है। इट्स अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट। जिस पॉइंट से वो लग रहा है कि वो बाहर जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होगा ये पॉइंट। इसी पॉइंट को आप प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कहोगे, ठीक है। क्या कहोगे आप? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। चलते हैं हम आगे। इसका रूल देख लो आप, सेम यहाँ पे सेम रूल्स हैं। मैं चारों रूल एक साथ ही लिख देता हूं। रूल 1, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का तो ये जाएगा तो ऐसे लेकिन लगेगा कि वो यहां से आ रहा है। और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर्ड इट अपीयर्स टू, ये क्या होगा हमारा? बेंड टुवर्ड्स द फोकस, फोकस के टुवर्ड्स में ही चला जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा है रूल 2, कोई भी रे ऑफ लाइट यदि आपका कर्वेचर के सीध में आ रहा है, रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर बैक टू द सेम पाथ, जैसे आया था वैसे चला जाएगा। रूल नंबर 3, कोई भी रे ऑफ लाइट पहले का जस्ट अपोजिट है, जो पहला है उसका अपोजिट। यदि वो फोकस के सीध में आ रहा है, इट्स अपीयर्स टू कम्स टुवर्ड्स फोकस, फोकस के सीध में आ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरा आ जाओ नेक्स्ट, रूल नंबर 4, यदि कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा पोल पे, मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। ये 4 रूल्स हैं। इसका इमेज फॉर्मेशन बस 2 ही है। पहला इमेज फॉर्मेशन हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट
placed anywhere between pole and infinity. कहीं पे भी रख दो आप पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो आ जाओ। एम डैश लिख देना। ये आपका सी है और ये एफ है और ये सी है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, पैरेलल है तो फोकस के सीध में जाएगा वो ऐसे, लेकिन वो जाएगा तो ऐसे। फर्स्ट रूल लगा दिया। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर के सीध में ले जाओ, बैक टू द सेम पाथ, जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा। जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है वहाँ पे डॉटेड लाइन बना दो, यही इमेज फॉर्म होगा ए डैश बी डैश। तो इसका नेचर कैसा हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। क्या हो गया, वर्चुअल इरेक्ट, नेचर हो गया वर्चुअल इन इरेक्ट, साइज हो गया डिमनेस्ट, और कहाँ बना ये, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। पोजीशन हो गया बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस आ जाओ इसका, placed at infinity, when object placed at infinity, infinity पे प्लेस कराओगे, P C F C। अब इन्फिनिटी पे बताया था मैंने आपको, जितना बड़ा लाइन ऊपर रखोगे सेम लाइन आप नीचे ही रखोगे। उतना ही डिस्टेंस नीचे। ये B हो गया, ये A, दोनों तरफ से डॉटेड लाइन। पहले जब लाइन चालू हो जाएगा तो यहाँ पे भी डार्क लाइन, डॉटेड डार्क। यहाँ से जो इंसिडेंट होगा जाएगा तो ये ऐसे, लेकिन पहला रूल लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी पहला रूल। जहाँ पे भी इमेज बनेगा छोटा सा बनेगा, ए डैश और बी डैश, बिल्कुल पॉइंट साइज। तो क्या बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन एट एफ, और साइज हो गया हाईली डिमिनिश्ड अ पॉइंट साइज। ठीक है, ये लिख बना दिया मैंने। अब आप आ जाओ, दो तीन चीज़ें और भी है इसमें। पहला है मिरर फार्मूला, 1/f = 1/v + 1/u, और दूसरा हमारा है m = -v/u। तीसरा हमारा फॉर्मूला है m = hi/ho। इन्हीं दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो फोर्थ नंबर फॉर्मूला बनेगा -v/u = hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगला है हमारा f = r/2। ये 5 फॉर्मूले आपको यूज़ करना है न्यूमेरिकल में। ठीक है, और साइन कन्वेंशन, और न्यूमेरिकल, यदि और ये 5 फॉर्मूले याद होगा तो आपको सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। आज की वीडियो में सारा आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।